गुड इवनिंग एवरीवन। आप लोग कैसे हैं? आज फिर से क्लास 9th का गति समीकरण लेकर आप लोग के लिए आए हैं हम। तो आप लोग जान जाइए कि क्लास 9th में चैप्टर 2 में गति समीकरण टॉपिक है। तो इसमें गति समीकरण है ना, टॉपिक क्या है? गति के समीकरण के नियम। तो गति के समीकरण के 3 नियम होते हैं, है ना। गति के समीकरण के 3 नियम होते हैं। पहला नियम है v बराबर यू प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2 एस। ये 3 गति के समीकरण के नियम हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे इसमें जो v है, u है, a है, t है, ये है क्या। इसके बारे में हम लोग को अभी जानकारी बिल्कुल नहीं है ना। जानते हैं आप लोग, ऐसा नहीं है, लेकिन इस गति के समीकरण के नियम में आपको परिचित कराया जाएगा, है ना। तो आइए सबसे पहले हम लोग उसको सीखते हैं कि जो है यू क्या है। तो यू जो है प्रारंभिक वेग है। भी क्या है? अंतिम वेग है। ए क्या है? त्वरण है। टी क्या है? समय। और यस क्या है? विस्थापन। समझ में आ गया? यू प्रारंभिक वेग, भी अंतिम वेग, ए त्वरण, टी समय और एस विस्थापन। आप लोग पांचों के बारे में जो है परिचित हो गए, है ना। अब हम लोग गति के समीकरण के तीनों नियम को जो है प्रूव करने का काम करेंगे। तो आइए बारी बारी से सबको हम लोग प्रूव करने का काम करते हैं। तो देखिए गति के समीकरण के 3 नियम। पहला v बराबर यू प्लस ए टी। तो पहला हम लोग का जो है सिद्ध करते हैं हम लोग भी, इसको एक गति के समीकरण का पहला नियम है। गति के समीकरण का प्रथम नियम। प्रथम नियम क्या है? v बराबर u प्लस ए टी। इसी को सिद्ध करना है। गति के समीकरण का प्रथम नियम v बराबर u प्लस ए टी। कितने बच्चों को याद हो गया? गति के समीकरण का प्रथम नियम v बराबर u प्लस ए टी। तो देखा, इसको जो है सिद्ध करने का काम करेंगे। तो कोई भी चीज़ें सिद्ध करना हो तो जो है उसको लिखा जाएगा। हम लोग प्रूफ देने जा रहे हैं, है ना। तो प्रूफ देने जा रहे हैं तो लिखेंगे हम लोग प्रूफ। प्रूफ लिखेंगे। किसके लिए प्रूफ दे रहा है? तो v बराबर यू प्लस ए टी, गति के समीकरण का प्रथम नियम है। देखिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे माना u, सॉरी v है ये, तो माना u बराबर प्रारंभिक वेग। u क्या है? प्रारंभिक वेग। हमेशा याद रखिएगा कि u क्या है? प्रारंभिक वेग है। v क्या है? अंतिम वेग है। t समय है।
और ए त्वरण है। याद हो गया? माना यू प्रारंभिक वेग, भी अंतिम वेग, टी समय और ए त्वरण है ना। तो हम लोग की जानते हैं सूत्र एक है, चूंकि त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटा में समय, वेग में परिवर्तन बटा में समय। आप लोग जब त्वरण पढ़े होंगे तो आप लोग को सूत्र बताया गया होगा कि वेग में परिवर्तन बटा में समय, है ना। तो क्या होता है त्वरण? त्वरण का डेफिनेशन ये कि वेग में परिवर्तन किसके हिसाब से हो, समय के हिसाब से हो, तो वह त्वरण कहलाता है ना। तो अब त्वरण बराबर हो क्या होगा? वेग में परिवर्तन बटा में समय। त्वरण को किसके द्वारा? ए द्वारा, बिल्कुल राइट। वेग में परिवर्तन, है ना। वेग में परिवर्तन, वेग में जो परिवर्तन होगा तो वेग, जैसे कि पहले प्रारंभिक वेग क्या होता है? v होता है, सॉरी u होता है, और अंतिम वेग v होता है। तो वेग में परिवर्तन जो होगा तो अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग को घटाएंगे, अंतिम में से प्रारंभिक वेग को घटाएंगे। समझ में आ रहा? तो लिखेंगे v माइनस u बटा में समय t हो जाएगा। समय कितना हो जाएगा? t। अब यहाँ कुछ नहीं तो कितना है? 1, बिल्कुल राइट। तो देखिए अब क्या होगा, हम लोग का क्रॉस मल्टीपल, त्रिय गुना। क्या होगा? त्रिय गुना। तो हम लोग जो है v माइनस यू का गुना 1 में करेंगे, तो कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या हो, यदि उसमें 1 का मल्टीपल होता है तो हम लोग को वही संख्याएं प्राप्त होती हैं, है ना। तो 1 में v माइनस यू का हम लोग मल्टीपल कर दिए तो v माइनस यू ही प्राप्त होगा। और a का हम लोग मल्टीपल करेंगे t में, a का t में, तो क्या हो जाएगा? 80 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 80। तो v माइनस यू बराबर 80 हो गया, है ना। अब देखिए हम लोग को जो ये v है, कौन v है ना, हम लोग को लेफ्ट साइड में देखिए हम लोग को सिद्ध क्या करना था, देखिए v बराबर यू प्लस 80। तो लेफ्ट साइड में v रखना है, बाकी सबको राइट साइड में ले जाना है। तो हम लोग वही काम करेंगे कि जो है यू v जो है v हम लोग का लेफ्ट ही साइड में रह जाएगा, लेकिन u जो है उसको राइट साइड में ले जाएंगे, है ना। तो देखिए लिखेंगे v बराबर, है ना, यहाँ देखिए कि जो माइनस v है बराबर के लेफ्ट साइड में, वो बराबर के राइट साइड में जाएगा। तो क्या हो जाएगा? राइट साइड में आने पर ये प्लस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे u, क्योंकि ये v, अरे u जो माइनस में है वो क्या हो गया? प्लस में। जो माइनस में है ये इस साइड आएगा तो प्लस में। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे? u प्लस ए टी, क्योंकि देखिए यहाँ 80 प्लस में है, 80 क्या है? प्लस में है, 80 यहाँ प्लस में है। तो हम लोग लिखेंगे v बराबर u प्लस 80, और हम लोग को यही प्रूव करना था। हो गया? आप लोग को कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए, ये हम लोग को प्रूव यही करना था, v बराबर u प्लस 80, है ना। सिद्ध कर लिए हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अब जो है ये पहला गति के समीकरण का नियम था, है ना। अब जो है हम लोग को दूसरा भी करना है। तो आइए अब हम लोग दूसरा करते हैं। पहले एक बार फिर से समझ लेते हैं, है ना, गति के समीकरण के पहला नियम को। इसमें हम लोग यहाँ परिचित हुए हैं कि u प्रारंभिक वेग है, v अंतिम वेग है, a त्वरण है, t समय है और s विस्थापन है। इसके बाद गति के समीकरण का प्रथम नियम है v बराबर u प्लस 80। इसके लिए हम लोग एक जो है प्रोजेक्ट तैयार किए हैं कि माना u जो है प्रारंभिक वेग है, v अंतिम वेग है, t समय है, a त्वरण है। पहले ही जानकारी थी हम लोग को। फिर जो है हम लोग जानते हैं चूंकि त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटा में समय, तो त्वरण को a द्वारा वेग में परिवर्तन मतलब अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग को घटाएंगे, है ना। समय कितना लग रहा है? t, फिर क्रॉस मल्टीपल करके v माइनस यू बराबर 80। तो हम लोग फिर उसके बाद लेकर आए हैं v बराबर यू प्लस 80। कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। दूसरा का नियम, गति के समीकरण का दूसरा नियम, गति के समीकरण का दूसरा नियम क्या है? आइए हम लोग सीखते हैं, है ना। गति के समीकरण का दूसरा नियम, गति के समीकरण का दूसरा नियम जो है, दूसरा नियम
दूसरा का नियम क्या है, S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, है ना। हाँ, यस बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो यस क्या है, विस्थापन, यू क्या है, यस विस्थापन, यू प्रारंभिक वेग, टी समय, ए त्वरण, है ना। तो यही हम लोग को सिद्ध करना है कि यस बराबर UT प्लस हाफ, है ना, हाफ मतलब 1/2 AT स्क्वायर जो है हम लोग को सिद्ध करना है ना। तो जो है हम लोग क्या करेंगे, इसको जानते हैं हम लोग, एस क्या है, विस्थापन, एस क्या है जी, विस्थापन, आप लोग को जानकारी है, एस क्या है, विस्थापन, क्लियर। हाँ, अब देखिए हम लोग इसको सिद्ध करते हैं कि है जो वो क्या होता है। तो सबसे पहले आप लोग सूत्र आप लोग को बता रहे हैं, उस सूत्र को बताइएगा। यदि हम आप लोग से पूछे कि औसत वेग बराबर क्या होता है, औसत वेग, औसत वेग बराबर, है ना, इसको सूचित किया जाएगा भी द्वारा, औसत वेग बराबर क्या होगा। तो आप लोग बोलेंगे, है ना, जिनको जिनको जानकारी होगा वो बोलिएगा कि हम लोग क्या करेंगे कि अंतिम वेग भी में यू को जोड़ देंगे, अंतिम वेग भी में प्रारंभिक वेग यू को जोड़ देंगे और क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे। तो यही क्या कहलाएगा, औसत वेग कहलाएगा, यही क्या कहलाएगा, औसत वेग। और वही हम पूछे कि विस्थापन बराबर बताइए क्या होगा, तो आप लोग क्या जवाब दीजिएगा, विस्थापन बराबर, विस्थापन एस बराबर क्या जवाब दीजिएगा, बोलिए। तो आप लोग यही जवाब दीजिएगा कि औसत वेग अगुने समय। हाँ, क्या जवाब दीजिएगा, औसत, आप लोग जवाब दीजिएगा कि औसत वेग अगुने समय। आप लोग को आ रहा है समझ में, बोलिए, आ रहा है ना, औसत वेग गुने समय होता है। तो आइए हम लोग इसको सिद्ध करने का काम करते हैं, है ना। तो देखिए हम लोग जान गए, इस सूत्र को लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे औसत वेग, औसत वेग, औसत वेग बराबर क्या होता है, औसत वेग बराबर, बोलिए, हाँ, भी प्लस यू बटा में 2। विस्थापन बराबर, बोलिए, विस्थापन बराबर, बोलिए, हाँ, विस्थापन एस, विस्थापन बराबर औसत वेग गुने समय, औसत वेग गुने समय, हो गया। तो अब देखिए, अब हम लोग सिद्ध करेंगे, है ना। ये लिखेंगे कि चूंकि औसत वेग बराबर और विस्थापन बराबर दोनों सूत्र हो गया। अब देखिए इन्हीं सूत्र से हम लोग अपना काम करेंगे, है ना। तो जो है लिखेंगे, विस्थापन को हम लोग क्या जानते हैं, एस बराबर क्या, औसत वेग मतलब एवरेज, है ना, क्या, एवरेज गुने समय, एवरेज गुने समय। तो देखिए एस एवरेज, एवरेज क्या है, एवरेज हम लोग के पास क्या है, आप लोग बताइए, एवरेज हम लोग क्या निकाले हैं, है ना, एवरेज निकाले हैं भी प्लस यू बटा में 2। तो एवरेज हम लोग का कि यहाँ पर लिखेंगे भी प्लस यू बटा में 2 हो गया, और जो है गुने समय टी, गुने समय टी, है ना। तो एस बराबर, अब देखिए यहाँ पर हम लोग को एक सूत्र, है ना, गति के जो है गति के नियम का पहला समीकरण, गति के समीकरण नियम के पहला नियम क्या था, भी बराबर यू प्लस ए टी। तो आप लोग बताइए कि यहाँ जो भी लिखा है, इस भी की जगह पर क्या लिखे हम लोग, यू प्लस ए टी। हाँ, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे यू प्लस ए टी, है ना। हाँ, तो लिखेंगे हम लोग भी की जगह पर यू प्लस यू प्लस ए टी हो गया। अब प्लस यू तो है भी, पहले से यू है, अब बटा में 2 भी है ना, फिर गुने
समय टी हो गया। हो गया। अब देखिए एस बराबर एगो यू कगो यू हो जाएगा 2u अब प्लस ए टी अब बटा में 2 हो गया ना। अब ए भी हम लोग कर सकते थे, है ना, यहाँ गलती हुआ है हम लोगों से कि टी का भी क्रॉस मल्टीपल हम लोग कर सकते थे, तो हम लोग अभी इसको रहने देते हैं। सॉरी, टी का जो है दोनों में, इसमें भी गुना और इसमें भी गुना, दोनों में हम लोग को टी का गुना करना है। तो आइए हम लोग आगे करते हैं। लिखेंगे एस बराबर क्या, यहाँ टी का जब गुना करेंगे, टी का गुना जब हम लोग यू 2u में करेंगे तो क्या हो जाएगा 2ut हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2ut, है ना, प्लस फिर जब हम लोग गुना करेंगे जो है टी का at में तो a टी स्क्वायर हो जाएगा, a टी स्क्वायर हो जाएगा, है ना। हाँ बटा में 2। अब क्या करेंगे कि दो को अलग अलग करेंगे, जैसे कि 1/2 प्लस 1/2 है ना, तो हम लोग इसको लिखते हैं 2, है ना, क्या 1/2 यहाँ 2/2। तो जब देखिए ये चीज़ें जब इतना के बराबर हम लोग इतना लिख रहे हैं तो क्या इतना लिखा रहेगा तो इतना बराबर नहीं लिखेंगे? हाँ बिल्कुल लिखेंगे। तो वही उल्टा काम हुआ यहाँ पर चल रहा है ना। यहाँ पर जो चल रहा है क्या चल रहा है, उल्टा। क्या उल्टा चल रहा है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि क्या उल्टा चल रहा है। यहाँ लिखेंगे क्या कि 2ut बटा में 2 प्लस a टी स्क्वायर बटा में 2 हो गया। अब देखिए s बराबर यहाँ 2 से 2 कैंसिल, तो बचा क्या ut, है ना, प्लस यहाँ देखिए कुछ नहीं तो 1, तो 1 बटा में 2, नीचे 2 है ना, a टी स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है ना। तो हम लोग का सिद्ध हो गया क्या, भी यू टी बराबर यू टी, है ना, यू टी बराबर हाफ ए टी स्क्वायर, यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। प्रूफ हो गया ना। देखिए यहाँ पर जो हम लोग यूज किए हैं, यहाँ पर लिखे नहीं है, लिखना भूल गए हैं कि यदि हम लोग यहाँ यू भी के जगह पर क्या लिखे हैं, यू प्लस ए टी, है ना, यू प्लस ए टी, u प्लस ए टी। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे v बराबर u प्लस ए टी, है ना, बगल साइड में इसे लिख करके बंद कर देंगे। समझ में आना। ये टीचर को जानकारी हो कि बच्चा जो यूज किया है वो क्या यूज किया है कि यहाँ v के जगह पर u प्लस ए टी लिखा है ना। तो जो है दूसरा का भी सिद्ध हो गया। अब बच्चा हम लोग का तीसरा, है ना। तो तीसरा क्या है कि तीसरा हम लोग का है भी जो है स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a s, तीसरा समीकरण, है ना। लिखेंगे गति के समीकरण का तीसरा नियम। तीसरा नियम जो है, तीसरा नियम क्या है, भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a s, है ना। बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a s। भी क्या है, अंतिम वेग यू क्या है, प्रारंभिक वेग एक क्या है, त्वरण s क्या है, विस्थापन, है ना। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, चूंकि क्या कि हम लोग जानते हैं, है ना, चूंकि आई नो डैट, या हम लोग जानते हैं, है ना, क्या जानते हैं आप लोग बोलिए। तो आप लोग बोलिएगा v बराबर यू प्लस ए टी, v बराबर यू प्लस ए टी। ये कौन सा गति का नियम है, पहला नियम है ना। तो हम लोग क्या करेंगे कि दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ क्या करेंगे वर्ग करने पर, है ना, दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो जब दोनों तरफ हम लोग वर्ग करेंगे तो बताइए क्या हो जाएगा, दोनों तरफ जो है क्या था, v बराबर यू प्लस ए टी था, यही था ना। तो जब इस लेफ्ट साइड में वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा v स्क्वायर, राइट साइड में वर्ग करेंगे तो u प्लस ए टी, है ना, पूरा का क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर बन रहा है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बोलिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना। तो वही हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर यूज करेंगे। तो लिखेंगे क्या, ये v स्क्वायर तो है, ये है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसके नियम पर चलेंगे तो u स्क्वायर प्लस a और t दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, आप प्लस 2uat हो जाएगा ना। अब इसको हम लोग मिटा देते हैं, यहाँ पर जगह खाली करते हैं। यहाँ देखिए इसको मिटा दिए हम लोग, है ना। अब देखिए कि v स्क्वायर तो है,
यहाँ हम लोग लेफ्ट साइड में जो सिद्ध करना था वो तो ला चुके हैं हम लोग। यू स्क्वायर ठीक है, ये भी आ गया है ना। लेकिन यहाँ देखिए कि यहाँ जो है ए को क्या करेंगे, अलग स्क्वायर, ए को अलग स्क्वायर है ना। ए को कहाँ करेंगे, अलग स्क्वायर, ए को अलग स्क्वायर और टी को अलग स्क्वायर। ये दोनों एक में स्क्वायर था, जैसे कि 2 गुने है ना 4 है, अलग अलग नहीं है, एक में स्क्वायर है। तो यहाँ पर हम लोग 2 का स्क्वायर गुने 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो वैसे ही जो है क्या है, ये चीज़ें हैं। तो हम लोग अलग अलग लिख लिए, ए का स्क्वायर अलग है ना, और जो है टी का स्क्वायर अलग हो गया। अब देखिए A2UAT, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए V स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर तो है, कोई दिक्कत यहाँ नहीं है। यहाँ भी ए, यहाँ भी ए, तो जो है अच्छा हम लोग यहाँ 2 है तो हम लोग को 2AS लाना है। क्या लाना है, 2AS। तो यहाँ 2 लाना होगा है ना, यहाँ 2 लिख लीजिए। मान लीजिए कि यहाँ भी 2 है ना, तो यहाँ से हम लोग और यहाँ दोनों से क्या ले लिए, 2 कॉमन ले लिए। दोनों में A कॉमन है तो लिख लिए A है ना, 2AS। T भी कॉमन हो रहा था लेकिन T बिल्कुल कॉमन नहीं लेंगे क्योंकि T की आवश्यकता हमें नहीं है। 2A हो गया कॉमन। यहाँ क्या बचेगा, जब यहाँ 2 नहीं था, 2 कॉमन लिए हैं तो नीचे हम लोग जब ऊपर 2 लिखे तो नीचे भी क्या लिखना होगा, 2 लिखना होगा। हाँ तो एक बटा में 2, यहाँ बच एक 2 जो है ए स्क्वायर था तो एक कॉमन हो गया तो बचा एगो। टी कॉमन नहीं हुआ है तो लिखेंगे क्या, टी स्क्वायर। आप प्लस यहाँ 2 कॉमन हो गया है, यू नहीं कॉमन हुआ है, ए कॉमन हुआ है लेकिन टी कॉमन नहीं हुआ है, हो गया। अब U2 को हम लोग क्या करेंगे, पहले लिख लेंगे। तो लिखेंगे V स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2A कॉमन हो गया है ना। लेकिन यहाँ पर बच क्या रहा है जी, अंदर में ये बच रहा है क्या, U2 को पहले कर लीजिए। U2 को हम लोग पहले कर लेंगे, आप प्लस 1 बटा में 2 AT स्क्वायर बाद में कर लीजिएगा है ना। कर लिए। अब देखिए तब V स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2A। अब देखिए इसके बारे में क्या जानते हैं हम लोग, ये गति के जो है गति के समीकरण का तीसरा नियम था S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, था कि नहीं था ना। तो क्या यही इसके बराबर हम लोग को क्या लिखना है, S। तो यहाँ पर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, S लिख देंगे। क्या लिख देंगे, S है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हम टीचर को बताना होगा कि हम लोग यहाँ पर S किसके बराबर, S कहाँ से ला दिए। यहाँ पर लिखेंगे चूँकि चूँकि S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर की जगह पर लिखें है ना। ये सूत्र होता है, समझ में ना, ये क्या होता है, सूत्र होता है S जो है S बराबर S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। कोई दिक्कत है तो बोलिए, नहीं है ना, सिद्ध हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोग को समझ में बहुत बढ़िया से आया होगा है ना। और आप लोग इसको एक वीडियो को यदि एक बार में न समझ में आया तो उसको दोबारा भी दे सकते हैं, 3 बार देखिए। जब तक समझ में ना आए तब तक इस वीडियो को देखते रहिए, जिससे कि आपका जो है कंसेप्ट है, इसको सिद्ध करने का जो कंसेप्ट है वो क्या हो जाए, क्लियर हो जाए है ना। और इस वीडियो को शेयर कीजिए है ना, जहाँ आपका परिचय हो, जानकारी हो, आपके क्लासमेट हो, आपके फ्रेंड हो, वहाँ तक इनको भेजिए, इस वीडियो को भेजिए, जिससे कि उनका भी कंसेप्ट क्या होगा, क्लियर हो जाएगा है ना। और जो है इसको कम से कम जो है 5 बार इस वीडियो को देखिए और आप 10 बार अपने घर पर अपने कॉपी पर इसको सिद्ध कीजिए, जिससे कि ये तीनों गति के जो है समीकरण का तीनों नियम आपके जबान पर हो जाए है ना। फट खट 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 बनाए आप लोग, समझ में ना। तो आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और इसको इतना वायरल कर दीजिए कि ये जो है पूरे भारत में ये वीडियो फैल जाए है ना। और आप लोग ही शेयर कीजिएगा तो ये चीज़ें पॉसिबल है, अदरवाइज ये पॉसिबल बिल्कुल नहीं है ना। तो आज हम लोग का क्लास ओवर हो गया, तीनों गति के समीकरण का तीनों नियम हम लोग पढ़ लिए। हमको उम्मीद है कि आप लोग को बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा है ना। तो थैंक यू, आज के लिए क्लास इतना ही है और अगले नेक्स्ट आप लोग के लिए क्लास ऐसे ही बेहतरीन वीडियो लाया जाएगा। थैंक यू, क्लास ओवर।